नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विचित्र दर्पण राष्ट्रीय मासिक पत्रिका के YouTube चैनल पर। आज की इस विशेष प्रस्तुति में बात करेंगे जर्मन ऑटो कंपनी वोक्सवैगन की उस नई रणनीति की जो वर्ष 2026 में भारतीय बाजार की तस्वीर बदल सकती है। वोक्सवैगन ने भारत के लिए 3 बड़े लॉन्च तय किए हैं। एक बिल्कुल नई प्रीमियम 3 पंक्ति वाली एसयूवी टेरॉन और 2 लोकप्रिय मॉडल टाइगुन तथा वर्टस के फेसलिफ्ट अवतार। ये सिर्फ नई कारों की घोषणा नहीं, बल्कि भारत में वोक्सवैगन की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और प्रीमियम प्लस सेगमेंट में तेज वापसी की औपचारिक घोषणा मानी जा रही है। वोक्सवैगन की नई भारत रणनीति बसे पहले समझिए कि ये रणनीति क्यों महत्वपूर्ण है। पिछले लगभग 4 वर्ष से टाइगुन और लगभग 3 वर्ष से वर्टस बिना किसी बड़े अपडेट के भारतीय सड़कों पर चल रही है, जबकि यही 2 मॉडल वोक्सवैगन की कुल बिक्री का मुख्य आधार है। अब कंपनी ने तय किया है कि वर्ष 2026 के दौरान एक के बाद एक 3 महत्वपूर्ण लॉन्च करके उत्पाद पोर्टफोलियो को ताजा किया जाएगा और तकनीक, सुरक्षा तथा प्रीमियम अनुभव इन तीनों मोर्चों पर ब्रांड को फिर से चर्चा के केंद्र में लाया जाएगा। वर्ष 2026 के लिए जो समय सारणी तय की गई है, उसके अनुसार पहले 6 माह में नई टेरॉन एसयूवी, वर्ष की तीसरी तिमाही में टाइगुन फेसलिफ्ट और वर्ष के अंतिम हिस्से में वर्टस फेसलिफ्ट भारतीय बाजार में उतारी जाएंगी। इस तरह कंपनी लगातार पूरे वर्ष सुर्खियों में बनी रहना चाहती है, ताकि हर कुछ महीनों पर शोरूम में ताजा उत्पाद दिखें और ग्राहक रुचि बनी रहे। टेरॉन 3 पंक्ति प्रीमियम एसयूवी की वापसी बात करते हैं। वोक्सवैगन टेरॉन की, जो ब्रांड के लिए भारत में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। टेरॉन मूल रूप से ऐसी एसयूवी है जिसमें 3 पंक्तियों की सीटें दी जाएंगी और इसे उस प्रीमियम सेगमेंट में रखा जाएगा जहां पहले टिगुआन ऑलस्पेस जैसे मॉडल मौजूद थे। टिगुआन ऑलस्पेस को कुछ समय पहले बंद कर दिया गया था, जिससे वोक्सवैगन की 3 पंक्ति एसयूवी लाइन खाली हो गई थी। अब टेरॉन वही स्थान भरने आ रही है और कंपनी इसे फ्लैगशिप पारिवारिक एसयूवी के तौर पर प्रस्तुत कर सकती है। भारत के लिए टेरॉन को पूरी तरह निर्मित इकाई के रूप में नहीं, बल्कि कंप्लीटली नॉकडाउन किट के रूप में लाया जाएगा और महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्थित संयंत्र में स्थानीय असेंबली की जाएगी, जिससे कीमत पर नियंत्रण रखा जा सके। अनुमानित रूप से इसकी कीमत लगभग 45 लाख रुपए से 50 लाख रुपए एक्स शोरूम के बीच रखी जा सकती है। यानी ये सीधे सीधे स्कोडा कोडिएक, टोयोटा फॉर्च्यूनर और एमजी ग्लॉस्टर जैसे स्थापित प्रतिद्वंद्वियों को चुनौती देगी। इंजन की बात करें तो टेरॉन में 2 लीटर टिसे पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जो लगभग 204 अश्वशक्ति और 320 न्यूटन मीटर टॉर्क उत्पन्न करता है। इसके साथ 7 गियर वाला DSG स्वचालित गियर बॉक्स और ऑलिव व्हील ड्राइव प्रणाली मानक रूप में मिलने की संभावना है। फीचर सूची में पैनोरमिक सनरूफ, लगभग 15 इंच की बड़ी टच स्क्रीन, पूर्णतया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग, बहुक्षेत्रीय जलवायु नियंत्रण, उन्नत ADS सुरक्षा प्रणाली और 3 पंक्ति के लिए लचीला सीटिंग लेआउट शामिल होने की चर्चा है। टाइगुन फेसलिफ्ट, रूप, तकनीक और सुरक्षा बातें हैं। टाइगुन एसयूवी के फेसलिफ्ट मॉडल पर, जो वोक्सवैगन की वॉल्यूम बिक्री का सबसे बड़ा आधार है। रिपोर्टों के अनुसार इस अद्यतन संस्करण को वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही के आसपास भारतीय बाजार में पेश किया जाएगा। डिजाइन के मामले में कंपनी शीट मेटल संरचना में बड़े बदलाव की बजाय बम्पर, ग्रिल, हेडलैम्प और टेल लैम्प जैसे सॉफ्ट पार्ट्स पर काम कर रही है, ताकि गाड़ी का चेहरा ताजा दिखे लेकिन उत्पादन लागत भी काबू में रहे। फेसलिफ्ट टाइगुन में नई अलॉय व्हील डिजाइन, संशोधित LED हेडलाइट और टेल लाइट सिग्नेचर तथा संभवतः कुछ नए बॉडी कलर विकल्प जोड़े जाएंगे। केबिन में बड़े आकार का इंफोटेनमेंट सिस्टम, अपडेटेड सॉफ्टवेयर, बेहतर कनेक्टेड कार फीचर्स और प्रीमियम सामग्री के उपयोग से समग्र अनुभव को उन्नत किया जाएगा, ताकि ये प्रतिद्वंद्वी एसयूवी के मुकाबले आकर्षक महसूस हो। सबसे बड़ा परिवर्तन सुरक्षा तकनीक के मोर्चे पर है, जहां टाइगुन फेसलिफ्ट को लेवल 2 श्रेणी की उन्नत चालक सहायक प्रणाली मिल सकती है। इस पैकेज में एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, फ्रंट कोलिजन वार्निंग
और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जैसे कई फीचर शामिल हो सकते हैं, जिससे ये कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में सुरक्षा के नए मानक स्थापित करेगी। यांत्रिक स्तर पर मौजूदा 1.0 लीटर और 1.5 लीटर सब पेट्रोल इंजन विकल्प जारी रहने की उम्मीद है। अंतर सिर्फ इतना होगा कि 1.0 लीटर इंजन के साथ वर्तमान 6 गियर टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक की जगह नया 8 गियर ऑटोमैटिक गियर बॉक्स लगाया जाएगा। ये नया गियर बॉक्स जापानी सप्लायर एइसन से लिया जाएगा और समूह स्तर पर इसे स्थानीय उत्पादन में लाने की योजना बन रही है, ताकि लागत घटे, ईंधन दक्षता बढ़े और भारत में कड़े कैफे उत्सर्जन मानकों को पूरा करना आसान हो सके। वर्टस फेसलिफ्ट प्रीमियम सेडान का अगला चरण तीसरा बड़ा अपडेट वर्टस सेडान का फेसलिफ्ट अवतार होगा, जिसकी संभावित लॉन्चिंग वर्ष 2026 के अंतिम चरण में या उसके आसपास मानी जा रही है। वर्टस पहले से ही प्रीमियम मिडसाइज सेडान सेगमेंट में मजबूत सुरक्षा रेटिंग और विशाल केबिन के लिए पहचान बना चुकी है और कंपनी अब इसके डिजाइन व फीचर्स को ताजा करके युवा ग्राहकों तथा परिवारों दोनों को साथ जोड़कर रखना चाहती है। फेसलिफ्ट वर्टस में नए बम्पर, पुन, डिजाइन की गई ग्रिल, पतली एलईडी हेडलाइट, अलग सिग्नेचर वाले टेल लैंप और नई अलॉय व्हील्स जैसे बदलाव देखे जा सकते हैं, ताकि कार पहले से अधिक डायनेमिक और स्टाइलिश दिखाई दे। अंदर की ओर टाइगुन फेसलिफ्ट से कई तकनीकी सुविधाएं साझा की जाएंगी, जैसे उन्नत इंफोटेनमेंट सिस्टम, बेहतर कनेक्टिविटी, प्रीमियम अपहोल्स्ट्री और संभवतः पावर ड्राइवर सीट जैसी सुविधाएं। सुरक्षात्मक के लिहाज से भी वर्टस फेसलिफ्ट में लेवल 2 एडीएस का वही पैकेज जोड़े जाने की योजना है जो टाइगुन में दिया जाएगा। इंजन विकल्पों के स्तर पर 1.0 लीटर और 1.5 लीटर सब पेट्रोल इंजन जारी रहेंगे, किंतु 1.0 लीटर के साथ नया 8 गियर ऑटोमैटिक और 1.5 लीटर के साथ वर्तमान 7 गियर डीएसजी तथा 6 गियर मैनुअल विकल्प बनाए रखे जा सकते हैं। भारतीय बाजार पर संभावित असर और निष्कर्षण तीनों लॉन्च को मिलाकर देखें तो साफ दिखता है कि वोक्सवैगन भारत में मास मार्केट के भीतर प्रीमियम सेगमेंट पर फोकस कर रही है, जहां ग्राहक सुरक्षा, मजबूत निर्माण और ड्राइविंग आनंद के लिए अतिरिक्त भुगतान करने को तैयार रहते हैं। टैरॉन से कंपनी को उच्च लाभ मार्जिन वाली बड़ी एसयूवी श्रेणी में वापसी मिलेगी, जबकि टाइगुन और वर्टस के फेसलिफ्ट से वॉल्यूम सेगमेंट में ताजगी, नई तकनीक और बेहतर ऑटोमैटिक गियर बॉक्स के सहारे बिक्री को तेज रखने की संभावना बढ़ जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कीमत प्रतिस्पर्धी रखी गई और एडीएस जैसे आधुनिक फीचर विश्वसनीय प्रदर्शन के साथ भारतीय परिस्थितियों में अच्छे से काम करते दिखे, तो वोक्सवैगन 2026 में अपनी बाज़ारदारी में उल्लेखनीय वृद्धि देख सकती है। ग्राहकों के लिए इसका अर्थ यह है कि आने वाले समय में उन्हें प्रीमियम 3 पंक्ति एसयूवी से लेकर उन्नत सुरक्षा वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी और स्टाइलिश सेडान तीनों श्रेणियों में अधिक विकल्प, बेहतर तकनीक और अपेक्षाकृत आधुनिक गियरबॉक्स के साथ नई खरीद संभावनाएं मिलेंगी। दोस्तों, वोक्सवैगन के इन आगामी मॉडल्स के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप टैरॉन जैसी प्रीमियम एसयूवी में दिलचस्पी रखते हैं या एडीएस वाले नए टाइगुन वर्टस की ओर ज्यादा आकर्षित हैं? अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और विचित्र दर्पण राष्ट्रीय मासिक पत्रिका के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऑटोमोबाइल की ऐसी ही गहन और सरल खबरें आपको सबसे पहले मिलती रहें। आपके समय और विश्वास के लिए हृदय से धन्यवाद। नमस्कार।